जीने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे। जालिम है हुक्मरान, पानी तो देंगे लेकिन आपको पीने नहीं देंगे। भाई यू खड़ा देख, इसकी डबू कैमरा कर भाई, एक बार देखे देख, सब तो बड़ा था यू खड़ा है यार। ये जो देखेंगे से देख लियो भाई। भाजपा के पीछे तो कोई है नहीं, ना कोई देने का भाजपा को। भाजपा ने तो बेड़ा गर्क कर ही रखा। और नू कह रहे एक बार संजीव बालियान ने यहाँ वहाँ बना दी, धर्म वहाँ बना दी बहुत बड़ी गौशाला। अकबर 30 तारीख को चले जाएंगे, कहीं 30 तारीख जाली, इन लोग का तो विचार गए नहीं। हाँ, इनका ट्रांसफर हो जा विचारों का। विकास की बात ये कहें कि 1 रैंक 1 पेंशन करी थी इन्होंने, एक देश एक कानून, लेकिन भाव दो। जितना मजबूत यहाँ हरिंदर मलिक है, संजीव बालियान जिला छोड़ देगा 8 बजे तू ही। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कहीं आपको लगता है कि यहाँ भाजपा का खेल मुजफ्फरनगर में बिगड़ जाएगा क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका अन्यूज जट्टी पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर। यह गांव है खरड़ और गांव खरड़ में आज जानने के लिए आए हैं जनता का मूड, क्योंकि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट लगातार चर्चाओं में रहती है। बात चाहे 2013 की कर ले, बात 2014 के चुनाव की, 2019 के लोकसभा चुनाव की कर ले, यहाँ तमाम जो राजनीति है वो अलग तरीके से होती है। लेकिन जब 2024 के लोकसभा चुनाव में अब मुजफ्फरनगर सीट पर एक बार फिर से चुनाव होने जा रहे हैं, तो यहाँ एक बार फिर जो है गठबंधन में पैंच फंसने की बात सामने आ रही है। क्या पैंच है वो समझेंगे और जनता का मूड क्या कहता है इस पैंच को लेकर, क्योंकि गठबंधन में यहाँ हरिंदर मलिक और समाजवादी पार्टी से मजबूत दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय लोकदल की ओर से भी कई नामों को लेकर चर्चा तेज है। लेकिन ऐसे में यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मौजूदा सांसद संजीव बालियान हैं, तो वो क्या इस बार इस सीट पर जीत दर्ज कर पाएंगे? और यहाँ खरड़ गांव में जब हम पहुंचे हैं तो गांव में यहाँ माहौल क्या है, क्योंकि जिस गांव में यहाँ हम मौजूद हैं, इस गांव की जनसंख्या करीब 8000 के आसपास है, जिसमें जाट और झीमर और तमाम जो दूसरी बिरादरी है वो यहाँ पर रहती है। लेकिन इस बार इस गांव का मूड क्या है, लोगों का मूड क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो बातचीत करेंगे। और सबसे पहले आपसे मैं शुरुआत कर लेता हूँ, इस बार यहाँ का मूड आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि गठबंधन में पैंच फंसा हुआ है, भाजपा कह रही है कि हमने विकास की गंगा बहा दी। हाँ, विकास की गंगा बहा दी ना, पर अपने घरों में बहाई, हो रहा तो कहीं नहीं बहाई विकास की गंगा। बताओ किसान का क्या करा ना, कुछ भी नहीं करा। बता किसान के बारे में कभी सोची हो? भाई यू खड़ा देख, इसकी डबू कैमरा कर भाई, एक बार देखे देख, सब तो बड़ा था यू खड़ा है यार। ये जो देखेंगे से देख लियो भाई। यूँ तो है ढेर सुद्धा, पर जो मैं अमेरिका नहीं, मैं अमेरिका तो ले रखे उन्होंने तो फसल खा के दे दी भाई। गेहूँ होने का बहुत नहीं। और नू कह रहे एक बार संजीव बालियान ने यहाँ वहाँ बना दी, धर्म वहाँ बना दी बहुत बड़ी गौशाला। अकबर 30 तारीख को चले जाएंगे, कहीं 30 तारीख जाली, इन लोग का तो विचार गए नहीं। हाँ, इनका ट्रांसफर हो जा विचारों का, ये उसमें छोड़िया हुए तड़की को वहीं बैठे पावे गेहूँ में ही। इबनू बता, हम संजीव बालियान को वोट दे, और को दे किसी को बता। सन 2013 में संजीव बालियान को दी थी, सब ने दी थी, इनने विचार दिए और जो कह दे दिए। ईब का तो भाई पता नहीं क्या कर देगा यहाँ, ना सी कर देगा 5 धगरण की जगह नहीं रहने की, ना खान को गेहूँ होने के, ना दी के जुमार होने की, और दिखे पेट में सींग दे शुद्ध ही ऐसे ऐसे विचार हो रहे। तो बता संजीव बालियान को किस हिसाब से वोट देंगे? किसान तो देने के नहीं रहे। आज हमारे गांव के जिम्मर भी कुछ चूक सी बोल ले भाई। हाँ, तो नू कह रहे जंतर मंतर पर चलो, के है भाई वहाँ जंतर मंतर पर जा रहे हैं। आज पता नहीं, मैं यहाँ तो माहौल भाई खराब हो रहा भाजपा का। यहाँ भाजपा की वोट नहीं तो गठबंधन को वोट देंगे। हरिंदर का टिकट हो हरिंदर को देंगे, किसी और को हो उसे देंगे। ठीक, मुद्दा जो है आवारा पशु और जो किसानों की जो समस्या, गन्ने की बात हुई। यहाँ जो संजीव बालियान मौजूदा सांसद है, उन्होंने बात की थी कि यहाँ पर जो किसानों की आमदनी 2 गुना होगी, वो आमदनी लग रहा है आपकी बातों से नहीं। चलिए मैं और लोगों से बात करूँगा। आप यहीं गांव में रहने वाले हैं, अब इस बार मूड जनता का क्या लग रहा है? क्योंकि गठबंधन में तो बात फंसी पड़ी है। जनता का मूड तो यूँ है भाई, लोक दल के पीछे, लोक दल हो या है इसमें, इसका भाजपा के पीछे तो कोई है नहीं, ना कोई देने का भाजपा को। भाजपा ने तो बेड़ा गर्क कर ही रखा। आवारा पशु वाली समस्या,
नूंगा डबल 2 गुनी फसल गया, हमें तो देख रही नहीं कहाँ हो रही 2 गुनी। हमारी रात दिन नचते रहे, पेमेंट की देख ल कि हिसाब किताब हुआ हमारा ना। रेट बढ़ा कुछ नहीं कहते, रेट बढ़ाऊंगा 10-20 रुपए का रेट बढ़ा रहे, और चीज़ की देख लो कितनी फसल कितने रेट बढ़ रहे हैं। तो गन्ना किसानों के बीच में मुद्दा जो है गन्ने का है, आवारा पशुओं का है, बिजली की तो समस्या नहीं है ना? नहीं, बिजली की तो लगभग ठीक सी है, बिजली की तो समस्या बिजली वाली समस्या नहीं, आवारा पशु और ये गन्ने वाली भी समस्या है, कठिन है। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि यहाँ सीट पर समाजवादी पार्टी के लोगों को कम पसंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि 2013 में इसी क्षेत्र ने देखा, 2013 में आरोप लगे थे समाजवादी पार्टी के ऊपर कि उन्होंने जाटों के साथ अच्छा नहीं किया। अब जो है समाजवादी पार्टी से ज़्यादा रालोद को पसंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ है या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पसंद उसे करा जाएगा जो गठबंधन का उम्मीदवार होगा। जो गठबंधन का उम्मीदवार होगा सब उसी को वोट देंगे, एक साथ देंगे और उसी की सब समर्थन करेंगे। विकास तो इन्होंने बीजेपी वालों ने ऐसा विकास करा, ये कहने को तो विकास की बात कहें कि विकास की बात ये कहें कि 1 रैंक 1 पेंशन करी थी इन्होंने, एक देश एक कानून, लेकिन भाव दो। छत्तीसगढ़ में 3600 रुपये तो मुंजिले, 2800 रुपये गेहूँ का भाव है, यहाँ 2200 रुपये गेहूँ का भाव है और मुंजी का भाव 3200 रुपये है। इतना विकास ये करें, ये विकास की बात है, ये तो एक दोहरी बात है। एमएसपी पेमएसपी यहाँ कुछ नहीं है। इस मिल की पेमेंट जो है, मिल की पेमेंट देख लो कहाँ है, 15 दिन का पेमेंट हुआ, आधा सीजन से ज़्यादा चलेगा, ऐसा विकास यहाँ है। तो इन्हें कोई वोट नहीं देने का। तो मुद्दा किसानों के बीच यही है कि यहाँ उनके भाव समय से मिले, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, तमाम। आप लोगों को जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कहीं आपको लगता है कि यहाँ भाजपा का खेल मुजफ्फरनगर में बिगड़ जाएगा क्या? खेल बिगड़ना तो अलग बात है, पर जो वादे इनके थे उन वादों में ये तमाम झूठे निकले। यही हमारे जो माननीय सांसद जी हैं संजीव बालियान जी, इन्होंने बहुत समय पहले जब राजनीति शुरू करी अपने गांव में गन्ना किसान पंचायत आयोजित की थी और उसमें आज से इन्होंने 10 साल पहले 400 रुपये की मांग करी थी। वहाँ तक तो आज भी नहीं पहुँच पाए। तो लोग जो है इनसे निराश हैं और काफ़ी निराश है, केवल झूठ बोलने का ये काम करते हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। हमारा गरीब मजदूर की एक ऐसा सरकारी नौकरी थी फौज की, जहाँ गरीब मजदूर का, किसान का बेटा भाग दौड़ कर भर्ती हो जाता और कम से कम उसकी 2 पीढ़ी समझ जाती। इन्होंने सबसे पहले उस पर हमला कर दिया। इन्होंने हमारे बच्चों को अग्निवीर बना दिया। सरहद पर लड़ने का काम हमारा वही है, भिड़ने का काम हमारा वही है, आतंकवाद को हमें झेलना, सारी लड़ाई झगड़े हमें झेलने, पर हमारा शहीद का दर्जा इन्होंने ख़त्म कर दिया। जब मैं आपको पहली बात बताना चाहता हूँ जो हमारी सुनी हुई है, जब चौधरी चरण सिंह जी अस्तित्व में आए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो चौधरी साहब ने यूपी पुलिस की पैंट से नहकर करी थी और आज इन्होंने हमारे युवाओं को नंगा करने का काम कर दिया। सब युवा 4 साल बाद में उनका क्या भविष्य होगा? कभी पहला ऐसा नहीं हुआ कि बेटा पहले रिटायर हो रहा है और बाप बाद में रिटायर हो रहा। इन लोगों से केवल निराशा ही निराशा मिली है और इनसे निराशा मिल रही है। लोगों से और समझ लेते हैं क्योंकि फिर आगे बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने ही यहाँ से चौधरी अजीत सिंह को हराकर भेजा था। अब क्या लग रहा है कि भाजपा कुछ कमाल करेगी या नहीं करेगी? रालोद सपा क्या पसंद आ रहा है इस बार? मुद्दे क्या है? भाई हमारे यहाँ घोषणा कर गया था संजीव बालियान इंटर कॉलेज में 3 कमरे देने की, आज लो 1 ईंट तो लगवाई नहीं ना, कोई हमारे गांव में इसने कुछ करा। इसका तो यही काम है, झूठ बोल लो और बस वोट ले लो, इसके सिवाय कोई काम नहीं है इसका। तो यहाँ से अब लग रहा है कि रालोद को कुछ फायदा होगा या समाजवादी पार्टी से कोई कैंडिडेट आए? गठबंधन को फायदा होगा, गठबंधन को फायदा है। अच्छा, हारेगा ये, निश्चित हारेगा, 40-50 हजार तो हारेगा। ये भी आप भी यही सोचते हैं क्या? हाँ, हम तो नहीं सोचे हैं भाई। जो कहीं कह रहे बढ़िया कह रहे। रही बात जो हरेंद्र मलिक अपनी नीति पाव है, पहले वाली पे जो पहले आया था जट्टुआ नेता बन के, तो इलेक्शन वोट पड़ने था 8 दिन पहले आ रहा था कैसे संजीव बालियान को। अच्छा भाई, आप कहते तो हमेशा है, मैं फिर वही बात कहूँगा, आपसे भी मैं कह रहा था, आप कहते तो है चौधरी साहब को यहाँ से हरा के आप लोगों ने भेज दिया था। अब कुछ क्या लग रहा है कि हरेंद्र मलिक या फिर जो राष्ट्रीय लोकदल के कोई भी प्रत्याशी आ रहा है उनको नहीं हराएंगे यहाँ के लोग?
ऐसा है क्षेत्र में मुसलमानों वाली पे सारी सीटों पे जो ये भाजपा के दिग्गज गाँव पड़े ना मोटे मोटे सिंगू के ये मुसलमानों का भाई भाई टक्कर मारे फोर्स की गैल रहे के तो ये ना वोटिंग नहीं करने देते ढब गए। हरिंदर मलिक का टिकट होती हुई तो वोटिंग नहीं बूथ कैप्चर कहीं नहीं होने देने का। इंसाफ का चुनाव होगा सारे को। और जो और कोई आवे किसी हड़वे से कूदे वो हर ढाड़ अगेंस्ट है। संजीव बालियान तय मजबूत है वो अपनी जगह, जितना मजबूत यहाँ हरिंदर मलिक है संजीव बालियान जिला छोड़ देगा 8 बजे तू ही। जो अपनी नीति बाजू कर हमारे चचा ने बताई सच्ची बात है बिल्कुल, हीरो है वो इनका। तो बूथ कैप्चर करके दिखाई हो जो हरिंदर मलिक का टिकट हो और हम रहेंगे भाई गठबंधन की गैल। हरिंदर को हो साइकिल का निशान हो चाहे हो नलके का जीप गठबंधन है हमारा, हम गठबंधन को वोट देंगे समार के। ये तो बड़ी बात कह रहे हैं, मुजफ्फरनगर में साइकिल के निशान पर जो है बिल्कुल एकदम है। साइकिल का क्या पूरा जीप गठबंधन है हमारा। साइकिल पर खेत में नहीं जाते हम, तो फिर तो साइकिल भी ताले तबका दे गाँव में साइकिल क्यों ना बढ़न दे। नहीं, वो दंगा सन 2013 का वो भी भाजपा नहीं करवाया, वो भी भाजपा नहीं कराया। गुमराह करे गए, गुमराह करे गए ये, और ऐसा कुछ नहीं है। ईद पे भी जा हम सारी जगह जा, हमारे भीतर कोई भी वो नहीं है। नलके तो आ जाओ उस तक जीतेगा साइकिल तो आ जाओ। मास्टर जी आपको क्या लग रहा है कि पूरा जो चुनाव है यहाँ गठबंधन में जो सीटों पर है कहीं सपा के या आरएलडी के बात अगर आएगी, क्योंकि आप लोग तो सीधे सीधे तो है गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर सपा या आरएलडी में से ज्यादा प्राथमिकता किसको देंगे? ऐसा है जी, गठबंधन का जो भी कैंडिडेट आएगा हम प्राथमिकता उसको देंगे। और मैं राणा जी ये कहना चाह रहा हूँ, अगर गठबंधन मजबूती से कैंडिडेट दिया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलने का जी। सीधी बात तो यह, लोग इतने नाराज हैं और ये झूठ बूट सूट की सरकार है जी। ऊपर संवैधानिक पद पे बैठ के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और झूठ सच बोल रहे हैं, एक बार अपना जुमला बतावें तो ये खराब बात है जी बहुत। और युवाओं को जो है ना उन्होंने बेरोजगार करने का काम करा। एक कई बार ऐसा है हमारे गाँव के बीच में कोल्लू लगे हुए हैं और कोल्लू में हमने जो है ना उसकी वजह से जो लोग मर गए तो उसकी वजह से हमने थोड़ा वो कहा तो इन लोगों ने जो है ना उन्हें बचाने का काम करा और वातावरण गांव का ख़राब करने का काम करा जी। ये क्या करते हैं कि रही संजीव बालियान जी की, उन्होंने गुटबाजी का काम कर रखा है। 5 4 10 आदमी के पास प्रधान के पास आ जा और किसी आदमी को कोई काम सुनने की ज़रूरत नहीं है जी। हमें भी एक ज़रूरत पड़ गई थी, एक बच्चा जो है ना हमारा कबड्डी में प्लेयर था, हमने जो है ना सिफारिश दाएं बाएं से करवाई क्योंकि 2013 में हमने वोट देने के बाद में फिर हमने मंत्री जी को वोट नहीं दी और देनी भी नहीं चाहिए जी, क्योंकि ये तो वहाँ पे जो है ना एक चौकीदार का ही तो काम कर रहे हैं। जो यहाँ किसान और मजदूर की ये बात उठाओगे उसी दिन इन्हें जो अमित शाह मोदी जी ने कह देंगे अपना बस्ता हटाओ और अपने घर जाओ। इनकी बोलने की एक क्षमता नहीं है वहाँ पर। और ये कहेगा बाद जाट बिरादरी मेरे साथ में है, इनके साथ में कुछ नहीं है जी। अच्छा, इस बात का कितना फर्क है कि जो सीटों पर बात हो रही है कि आरएलडी को 7 सीटें दी, उसमें से भी 4 सीटों पर जो है सिंबल समाजवादी पार्टी का, उसका भी फर्क रहे, उसमें कहीं मायूसी है आप लोग? नहीं, हमारे भीतर कोई वो नहीं है। ठीक है, जो लड़े हरानी चाहिए भाजपा, जिस तरीके से भी हारती हो उस तरीके से हरानी चाहिए भाजपा। ठीक, ये हमारे भाई हरिजन है। ठीक जी, ये भी सन 2013 के उसमें गैल रहे हैं, ये इसमें भाजपा की गैल। ईब कहीं इन्होंने अपनी मायावती भी छोड़ दी थी 13 में, ईब का नहीं छोड़ने गए बिल्कुल भी। ईब कहीं हमारी गैल गठबंधन की गैल रहेंगे। आपको आप मतलब कहते हैं कि यहाँ पर जो है जाटों का ज़्यादा प्रभाव है, ऐसा ही है क्या? नहीं, मतलब प्रभाव तो यहाँ सभी का है करीब करीब। यहाँ कोई देश वैसी बात नहीं है कि हम हमारे किसान जो है गरीबों से नाराज है या नहीं, सब एक साथ मिलकर रहते हैं और सब गरीब भाई हम लोक दल के साथ रहेंगे, गठबंधन के साथ रहेंगे, उन्हें वोट दी जाएगी। हम बीजेपी। चलिए मैं और आपसे ही बात कर लेता हूँ। आप बड़े गरम होकर आए थे। गरम तो सही होगा है जी, सब तो जात को आजीवन खराब कर दिया। सरकारी चार चला रहे हैं तो सिर्फ चाह के खप ठाने वाले हैं जो फिलहाल हैं, मोदी, योगी, राजनाथ और अमित शाह, ये चला रहे। इन्हें तो वहाँ कोई गांठ तभी नहीं जोड़ से भाग्य फिरे। क्यों मास्टर जी बताओ? हम तो रहेंगे जी आरएलडी के साथ खूब डट के। कह रहे समाजवादी पार्टी का टिकट हो रहा है। हाँ तो कौन कह रहा है समाजवादी का? किसी का भी हो रहा, हम उनके साथ रहेंगे गठबंधन के। बस बात यह है, चाहे सपा आए या आरएलडी का कोई आवे, हाँ वोट हम गठबंधन को देंगे। बस सीधी तो नहीं है जैसे चौधरी साहब को हरा के भेज दिया था गठबंधन वालों को, फिर हरा दो बाद में पलट जाते हो आप लोग। हारने का नहीं जी, ईब का नहीं हो गया क्या? नहीं हारे नहीं जी, हम इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हारे नहीं बिल्कुल भी, छक लिए लोग। हमारे तो किसान बिरादरी के जाकर बर्बाद हुए फिर। सच्ची पूछो फिर क्या मास्टर जी बर्बाद हुए? बोल लो
यहाँ किसी को हिल्ला नहीं, कुछ नहीं। और इन खुड्डू के चक्कर में भी पर रेक बार दो बार अंडा नहीं को फुलाने को 14 को ठगलो इन्हें भी। रोटी नहीं मिलने की नालू नया सरकार दे, या सरकार जो है या पूंजीपति की है या गरीबों की नहीं है। चौधरी चरण सिंह की भूमि है जी, और चौधरी चरण सिंह को जो है ना किसानों का सबसे सर्वोच्च नेता माना जाता है। ये आडवाणी को तो भारत रत्न दे सकते हैं, लेकिन जिसने कमेरा वर्ग किसानों को एक जगह जोड़ने का काम करा, उसे जो है ना केवल उनका फोटो तो लगावें। अकबर हमने चौ साहब की वो करेंगे, पीछे में योगी जी को देखा अकबर जो है ना उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे, और वहाँ पर जो है, लेकिन देने के लिए कुछ नहीं है जी। देने का बड़ा मामला गड़बड़ का है इस सरकार में, तो जो है ना बड़ी गड़बड़ की बात है जी। ये सही है कि इनकी कोई नीति नहीं है, ना कोई इनकी नीयत है, ये तो केवल जो है ना ठगने का काम कर रही जी। और ऐसा करना इनके लिए आने वाला समय बड़ा ख़राब रहेगा। मैं तो अपने शब्दों के साथ में एक बात कहूँगा जी, जीने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे, जालिम है हुक्मरान, पानी तो देंगे लेकिन आपको पीने नहीं देंगे। सरकार को सीधी ललकार। और मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट पर अगर माहौल वाकई यही रहा तो संजीव बालियान के लिए चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव कहा जा रहा है कि इतना आसान भी नहीं है। यहाँ सबसे पहले बात सीटों को लेकर है कि यहाँ क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, और मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट की बात हो या कैराना की लोकसभा सीट की हो या फिर बिजनौर की हो या मथुरा या आगरा, जहाँ जहाँ राष्ट्रीय लोकदल अपना दावा कर रही है वहाँ तमाम अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सिर्फ सीटों को लेकर है कि 7 सीटों की जो बात यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से की गई थी कि राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटें मिलेगी। मुजफ्फरनगर में अभी जो पैंच फंसा हुआ है वो है प्रत्याशी के नाम को लेकर। लेकिन बात है कि क्या 2024 में इसका कोई असर इस बात को लेकर चुनाव के दौरान पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जाट समाज हो या फिर दूसरी समाज के लोग हो, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में होगा क्या, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे सहयोगी काव्य के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट।